क्या आपको पता है कि भारत के अपने कुल तेल का आयात का 10% से ज्यादा ईरान से मंगवाता है और ईरान और इजराइल के बीच हो रहे इस तनाव के चलते ये स्थिति भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम एक बेहद जरूरी और दिलचस्प मुद्दे पर बात करने वाले हैं, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव। आप सोच रहे होंगे कि इसका भारत से क्या लेना देना। असल में इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, क्योंकि आज के वैश्विक दौर में देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरों से गहराई से जुड़ी हुई है और भू राजनीतिक तनाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, जैसे व्यापार, बाजार और इन्वेस्टमेंट आदि पर। तो इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि यह संघर्ष भारत के लिए कितना मायने रखता है और हमारे आर्थिक हालात पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और बार बार क्या कहना, पर वीडियो को लाइक तो जरूर करो। अब बात शुरू करने से पहले हमें समझना जरूरी है कि ईरान, इजराइल और भारत के बीच के रिलेशनशिप कैसे हैं। ईरान और इजराइल पिछले कुछ वर्षों से एक दूसरे के रिवाइवल्स रहे हैं और उनकी दुश्मनी हिस्ट्री में गहराई से जमी हुई है। अगर मैं बात करूं सन 1979 की, तो इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से ईरान और इजराइल के बीच की दुश्मनी और भी गहरी हो गई है। ईरान द्वारा इजराइल के विरोधी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट देने और इजराइल के ईरानी इंटरेस्ट के खिलाफ मिलिट्री एक्शन को अंजाम देने से इन दोनों देशों के बीच में टेंशन लगातार बढ़ रही है। हाल ही में दोनों देशों के बीच मिलिट्री कॉन्फ्रेंस और कड़े स्टेटमेंट्स की खबरें भी सामने आई हैं, जिसमें वाइड स्पेन कॉन्फ्लिक्ट की आशंका बढ़ गई है। इस सॉल्यूशन में भारत की भूमिका इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब टेंशन बढ़ता है तो ग्लोबल कम्युनिटी, जिसमें भारत भी शामिल है, इसका असर महसूस करता है। दूसरी तरफ भारत ने इन दोनों देशों के साथ अच्छे रिलेशनशिप भी बना रखे हैं। ईरान से भारत को ऑयल और व्यापारिक कॉर्पोरेशन मिलता है, जबकि इजराइल के साथ भारत के डिफेंस और टेक्निक रिलेशन मजबूत हैं। अब जब इन दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ रहा है, भारत को इस रिलेशनशिप को संभालने में बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। अब हम असली मुद्दे पे आते हैं। हाल ही के दिनों में ईरान और इजराइल के बीच हालात तेजी से खराब होते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच धमकी भरे बयान और सैन्य कार्रवाइयां भी बढ़ रही है। हाल ही में ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबरें सामने आ रही हैं, जो केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ईरान की ओर से हिजबुल्लाह और आतंकवादी संगठनों को समर्थन और इजराइल की आक्रामक सैन्य रणनीतियां इस संघर्ष को और भी गंभीर बना रही हैं। अब भारत का इसमें क्या रोल है? असल में भारत के ईरान के साथ मजबूत आर्थिक संबंध है, खासकर तेल के क्षेत्र में। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि भारत के कुल तेल का आयात का 10% से ज्यादा हिस्सा ईरान से आता है। अगर तनाव बढ़ता है, युद्ध छिड़ता है, तो तेल आपूर्ति में रुकावट आ सकती है और तेल की कीमतें बढ़ सकती है, जिसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसके अलावा भारत ने हाल ही में ईरान और इजराइल दोनों देशों के साथ कुछ बड़े व्यापारिक समझौते भी किए हैं। अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो इन समझौतों पर भी असर पड़ सकता है। भारत का इजराइल के साथ रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग भी महत्वपूर्ण है। अगर युद्ध होता है और तनाव बढ़ता है, तो इजराइल की प्राथमिकता अपने देश की सुरक्षा होगी, जिससे भारत के साथ उसके व्यापारिक और रक्षा के जो समझौते हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात है, इस भू राजनीतिक अस्थिरता का असर भारत में विदेशी निवेश पर भी पड़ सकता है, जो हमारी आर्थिक वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं भारत के ईरान और इजराइल के साथ आर्थिक संबंधों की। विश्वास कीजिए, भारत दोनों देशों के साथ मजबूत रिश्ते रखता है। ईरान के साथ भारत का तेल आयात और चाबराह पोर्ट जैसे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश है। वहीं इजराइल भारत का रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में मुख्य भागीदार है, जो भारत को महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों की आपूर्ति करता है। अगर इन रिश्तों में कोई रुकावट आती है, तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तो अगर ईरान और इजराइल के बीच में हालात बिगड़ते हैं, तो भारत खुद के लिए एक मुश्किल स्थिति में आ सकता है, जहां उसे दोनों देशों के साथ संतुलन बनाना होगा। अगर युद्ध बढ़ता है और तेल आपूर्ति प्रभावित होती है, तो तेल की कीमतों में उछाल हो सकता है। तेल की बढ़ती कीमतें परिवहन, निर्माण और रोजमर्रा के जीवन की लागत को भी बढ़ा सकती है। इससे महंगाई बढ़ेगी और आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
जो आर्थिक विकास को भी धीमा कर सकता है। यहाँ ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन जाता है और भारत को इसे संभालने के लिए खास रणनीतियों की जरूरत होगी। और इस संघर्ष के चलते इजराइल के साथ भारत की सैन्य संयोग पर क्या असर पड़ सकता है। इजराइल भारत के रक्षा प्रौद्योगिकी और हथियारों की आपूर्ति करता है, और अगर इजराइल को अपने बचाव में अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है तो इससे भारत को मिलने वाली महत्वपूर्ण सप्लाई में भी देरी हो सकती है। यह भारत की सैन्य तैयारियों को प्रभावित कर सकता है और क्षेत्रीय सुरक्षा पर इसका गहरा असर हो सकता है। अब बात करते हैं कि क्षेत्रीय स्थिरता विदेशी निवेश कैसे प्रभावित होगा। निवेशक हमेशा सुरक्षित जगहों की तलाश में रहते हैं, और अगर मध्य पूर्व में संघर्ष होता है तो इससे उनकी सुरक्षा की भावना में थोड़ा सा अविश्वास उत्पन्न होता है। जिन देशों का इस क्षेत्र में हित है वे भारत में अपने निवेश को दोबारा विचार कर सकते हैं अगर उन्हें लगे कि अस्थिरता भारत तक फैल सकती है। इससे प्रत्येक विदेशी निवेश में कमी आ सकती है जो आर्थिक वृद्धि के लिए बहुत उपयोगी है। इसीलिए यह केवल तेल और रक्षा की बात नहीं है बल्कि पूरी आर्थिक तस्वीर भी जोखिम में आ सकती है। तो भारतीय सरकार इस तनाव से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए क्या कर सकती है। सरकार के पास कुछ रणनीतियां हो सकती है। सबसे पहले जो तेल खरीदा जा रहा है उसके लिए कोई स्मार्ट कदम उठाया जा सकता है जिसमें ईरानी तेल पर निर्भरता कम हो सके। वैकल्पिक आपूर्ति के संबंध मजबूत करना और नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ा सकता है। इसके अलावा कूटनीति प्रयासों को बढ़ावा देकर ईरान और इजराइल के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना और तटस्थता की स्थिति बनाए रखना भी बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अब बात करते हैं विशेषज्ञों के विचारों और इस संघर्ष को लेकर के जो लंबे समय के लिए कुछ बातें कही गई हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर तनाव बढ़ता है तो इसका दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है जिससे विकास की दर में गिरावट और महंगाई में इजाफा भी हो सकता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और सक्रिय कदम इस प्रभाव को कम कर सकते हैं। अब इस मुद्दे को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ईरान और इजराइल के बीच यह तनाव भारत की व्यापार नीति, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिति पर कई तरह के प्रभाव डाल सकता है। सबसे पहले अगर ईरान से तेल की आपूर्ति की रुकावट होती है और तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर भारत की महंगाई दर पर होगा। ऊर्जा सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता का विषय है। भारत अब ऊर्जा के स्रोतों को विविधता देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर ईरान से संबंध बिगड़ते हैं तो हमें तेल के लिए अस्थिर क्षेत्रों पर निर्भर रहना पड़ेगा जिससे और अनिश्चितता पैदा हो सकती है। वहीं इजराइल के साथ हमारे रक्षा और तकनीकी सहयोग भी इस स्थिति से प्रभावित हो सकते हैं। जैसे जैसे भू राजनीतिक हालात बदलते हैं हमें अपने इन संबंधों को बनाए रखने में और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जिससे हमारे विकास और नवाचार की गति धीमी हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषक आयशा पटेल कहती हैं कि भारत को बहुत सावधानी से इस स्थिति को संभालना होगा। ईरान और इजराइल के साथ अपने संबंध वर्षों की मेहनत का नतीजा है, लेकिन अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो ये संबंध टूट सकते हैं। तो कुल मिलाकर ईरान और इजराइल के बीच ये बढ़ता हुआ तनाव भारत के लिए गंभीर आर्थिक चुनौतियां ला सकता है। तेल आपूर्ति की बाधा, व्यापारिक संबंधों की अस्थिरता और विदेशी निवेश में कमी सभी मिलकर हमारी अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकते हैं। हमें इन स्थितियों पर नजर बनाए रखनी चाहिए क्योंकि इसके परिणाम बहुत दूरगामी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ईरान और इजराइल के तनाव का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? अपने विचार मुझे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। साथ ही आप किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप अपना टॉपिक नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।